हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदाबंद के साथ आप सभी को पवित्र परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति के योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यह वह मुक्तिदाता शांति के राजकुमार आपके नाम की हम स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर तेरी जय हो। राजाओं के राजा पवित्र परमेश्वर आपके नाम की हम स्तुति करते, आपकी महिमा करते। महान परमेश्वर एक बार फिर आपने हमें अपने निकट हजूरी उपस्थिति में लेकर आया। पवित्र परमेश्वर इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा। तमाम खतरों मुसीबत विपत्ति हर एक महामारियों से आपने बचाया। आपके अनुग्रह करुणा भलाई के लिए हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर तेरी जय हो। एक बार फिर खुदावन हम अपने आप को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंप कर आपके जिंदा लहू में खुद को हम छुपा देते। महान परमेश्वर हम आपसे विनती करते, हम आपसे दुआ करते इन स्थानों में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद और आपके नाम की तारीफ करते। महान परमेश्वर हम पर दया और अनुग्रह भलाई करने के लिए जीवित परमेश्वर आपके नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते हुए केवल आपको धन्यवाद करते। महान परमेश्वर एक बार फिर हम आज के सुंदर समय में आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते ही महान परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार हमसे बोल और बातें कर। महान परमेश्वर हम पर दया कर, हम पर अपने अनुग्रह को दिखा। महान परमेश्वर हमसे अब तक देखने सुनने बोलने के द्वारा गुनाह पाप अपराध हुए, सोचने के द्वारा विचारों के द्वारा कल्पनाओं के द्वारा परमेश्वर पिता उन सारे अपराधों को पापों को आपके सम्मुख आकर स्वीकार करते, क्योंकि आपका वचन हमें बताते जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखते उसका कार्य सफल नहीं होता का। महान परमेश्वर सचमुच में हम आपकी उपस्थिति में आकर हम अपने सारे गुनाह पाप अपराधों को अंगीकार करते और स्वीकार करते। हमें अपने जीवित और पवित्र लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। महान परमेश्वर हम पर अपनी दया करुणा भलाई को दिखा। महान परमेश्वर इस वक्त हम आपके वचनों की ओर जाते, अपने वचन से बोल और बातें कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को बता और हम पर दया कर। महान परमेश्वर जो भी वचन कलाम को सीखते उसमें खुदावन आप हमें आशीषित करें। वचनों के सीखे जाने पर हम सबके जीवन में बहुतायत की आशीष आने पाए। हर एक वचन हमारे मन की गहराइयों में यीशु के नाम में बसने पाए और जड़ पकड़कर तेरी महिमा हमारे जीवन में दिखने पाए। दयालु परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं, तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 23 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के कलाम को वह उपदेश देता था। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर यहूदी लोगों को परमेश्वर अपने जीवित वचन को, यहूदी लोग जो इमारत को, जिस भवन को परमेश्वर की महिमा के लिए स्तुति के लिए
प्रार्थनाओं के लिए और परमेश्वर की शिक्षाओं के लिए, मूसा के नियम शास्त्र की अध्ययन के लिए इस्तेमाल करते थे। परमेश्वर यीशु मसीह उस भवन में, उस इमारत में, उस आराधनालय में परमेश्वर यीशु मसीह पिता खुदावन की मैसेज को, सुसमाचार को, संदेशों को सुनाते थे, क्योंकि यहूदी और उनके जीवन का यही केंद्र बिंदु था, जहाँ पे वे सब खुदावन की महिमा के लिए इकट्ठे होकर अपने आराधनालयों में मूसा की व्यवस्था को सीखते थे, जहाँ पर यीशु मसीह वहाँ पर परमेश्वर के सुसमाचार संदेशों को लेकर जाते थे और सिखाते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन को फिराओ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह आराधनालय में उपदेश देता था, परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते थे और हर प्रकार की बीमारी को यीशु मसीह दूर करते थे। जो लोग निर्बल थे, दुर्बल थे, उनकी दुर्बलताओं को परमेश्वर दूर करता गया। जो लोग दुखी थे, जो लोग मन से, हृदय से दुख में भरे हुए थे, उनके दुखों को दूर करते थे। जो लोग अंधकार में जकड़े हुए थे, पाप में, अपराध में, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे, परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे लोगों को अच्छा चंगा करते थे। परमेश्वर लोगों के मन में अपना राज्य स्थापित कर रहे थे। इसी खुशी के कारण यीशु बड़े आनंद से परमेश्वर के राज्य के विषय में बताते थे। यीशु अपने लिए चमत्कार के काम को नहीं करते थे, वह उन पर दया और उन लोगों को सब समस्याओं में देखते थे, तो यीशु मसीह उन पर तरस खाकर ऐसे कार्य करते थे। परमेश्वर की सच्चाई को सिखाते थे, परमेश्वर की सच्चाई को बताते थे, परमेश्वर के संदेश को सुनाते थे और लोगों की मदद व सहायता के लिए निरंतर उत्सुक रहते थे। यीशु हमेशा परेशान व दुखी लोगों के लिए जो कुछ कर सकते थे वह करते थे, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि लोग समस्याओं से, बीमारियों से आज़ाद हो और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में निरंतर दे सके। सुसमाचार के अर्थ के विषय में हम सीखे तो यीशु मसीह परमेश्वर के शुभ संदेश को सुनाते थे। मसीह के शुभ संदेश, मैसेज को बताते थे कि स्वर्ग का राज्य निकट है, मन को फिराओ, अनंत जीवन की बातें परमेश्वर के ही पास में हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अनंत जीवन को समझाते थे। यीशु मसीह परमेश्वर के उद्धार के मार्ग को, उद्धार के संदेश को, उद्धार के रास्ते को समझाते थे कि उसे अपने जीवन में किस रीति से लागू करना है, किस रीति से परमेश्वर के उद्धार के मार्ग में, परमेश्वर के वचन में हमें चलना है, मानना है। मसीह अपने स्वभाव, अपने अनुभव, अपने गुण में लोगों को चलने के लिए
कहते थे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना रहेगा, उन पर ज्योति आएगी। यीशु मसीह अपनी ज्योति में लोगों को चलने के लिए उत्साहित करते थे। यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में निरंतर बने रहने के लिए कहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सुसमाचार के अर्थ को लोगों को सुनाते थे, सुसमाचार के मतलब को, संदेश को, मैसेज को बताते थे। सुसे मसीह के शुभ संदेश को सुनना है जो हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को ला सके। से परमेश्वर के अनंत जीवन के राज्य के अर्थ को समझना, माँ से मसीह को परमेश्वर उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार करना, परमेश्वर के वचनों को जीवन में मानना है। से मसीह की चाल में, मसीह के अनुभव में, मसीह के गुण में चलना है। से मसीह में महिमा के लिए निरंतर बने रहना है। जो कोई परमेश्वर में बना हुआ रहेगा उसमें परमेश्वर की बहुत से फल लगेंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर यीशु मसीह हमें अपने वचन में, अपनी बातों में, संदेशों में हमें मजबूत स्थिर करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह सुसमाचार को जो पाप में, अपराध में, गुनाहों में डूबे हुए हैं, परमेश्वर उनसे आज़ाद करना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन हमें बताता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा कहा। महान परमेश्वर का वचन हमें सिखाता और बताता है कि परमेश्वर हमारे बोझ को, हमारे अपराधों को, पापों को हल्का करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके लोग पाप के जीवन को जिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग दुखी होकर निर्बलता में, बीमारी में अपने जीवन को जिए। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि उनके लोग दुष्ट आत्माओं से निरंतर जकड़े रहे। परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में आनंद, शांति, भलाई को चाहता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपनी आशीष को, बरकतों को चाहता है। परमेश्वर हर एक के जीवन में अपने नाम की महिमा को चाहता है। परमेश्वर हर एक को अपने अनंत जीवन की बातें को, संदेश को बताना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है स्वर्ग का राज्य परमेश्वर हमें देना चाहता है। परमेश्वर स्वर्ग के राज्य को देने के लिए मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आ उपस्थित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर खुदा पितावन से बिछड़ चुके हैं, उस पिता परमेश्वर से हम पुनः मिल जाए। हालेलुया। क्योंकि हम सब अपने जीवन में अपने अनुसार मार्ग को बना चुके थे और हम नहीं जानते कि वो रास्ता हमें किस ओर लेकर जा रहा है। बस हम उस मार्ग में चले हुए जा रहे हैं, लेकिन वो मार्ग हमें किस ओर ले जाता है हम नहीं जानते। परमेश्वर हमें एक सही मार्ग को, सही रास्ते को दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर यीशु मसीह को अंगीकार करे और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे और परमेश्वर के महिमा के स्थान में हर एक लोग जा सके। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की महिमा हर एक मनुष्य के जीवन से होती रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाने के लिए, परमेश्वर हमको हर एक गुनाहों से छुड़ाने के लिए हमारे बीच में परमेश्वर उपस्थित है। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर यीशु मसीह यहोवा खुदावन के संदेशों को, मैसेज को बड़े आनंद से, बड़े उत्सुक पूर्वक लोगों तक पहुंचाते थे, क्योंकि यीशु मसीह चाहते थे कि परमेश्वर के संदेश को हर एक जन सुने और अपने मन हृदय को परिवर्तन करे, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर की महिमा हो सके। क्योंकि परमेश्वर खुदावन ने हमें गर्भ में रचने से पहले हमारा नाम लेकर हमें बुलाया है, क्योंकि हम उसकी हाथों की रचना है, जिसकी वजह से परमेश्वर पिता हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे अत्यंत प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी हाथों की रचनाएं हैं। परमेश्वर अपनी रचना को कभी भी पाप में, अपराध में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर अपनी रचना को एक अद्भुत कार्य करते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर अपनी रचना किए हुए मनुष्य से परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर का गुण, परमेश्वर का स्वभाव उन पर हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी रचना परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के संदेशों के लिए कार्य करे। परमेश्वर यीशु मसीह इन आयतों में हमें इसी ओर संकेत करते हैं कि जिस रीति से यीशु मसीह अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए किसी भी कार्य को नहीं करते। यीशु मसीह जो चमत्कार करते थे, वे चमत्कार को वह अपने लिए नहीं करते थे, वे परमेश्वर के लिए करते थे, वे खुदावन के लिए करते थे, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि परमेश्वर का राज्य हर एक लोगों तक पहुँचे और हर एक मनुष्य के मन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाए। परमेश्वर यीशु मसीह अपने नाम की बड़ाई के लिए, चमत्कार के लिए ये सारे कार्य नहीं करते थे, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। यीशु मसीह चाहते थे कि परमेश्वर पिता से जितने लोग दूर हो चुके हैं, वे लोग परमेश्वर के मैसेज, संदेश को सुनकर फिर से परमेश्वर पिता की ओर मुड़ जाए, अपने मनों को पाप से, अपराधों से परिवर्तन करे और सच्चे खुदावन, सच्चे परमेश्वर को पहचान ले, जिस परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक से वादा किया था कि मैं तुम्हें एक उत्तम से उत्तम देश को दूंगा। जो परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से लेकर आया, वही परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग आज गुनाहों में, पाप में, बंधुआई में चले गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ चुके, परमेश्वर को भूल चुके, तो परमेश्वर चाहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, फिर से परमेश्वर पिता के सम्मुख उपस्थित हो जाए। जिस प्रकार हम लूका की किताब में देखते हैं, उड़ाव पुत्र के विषय में कि उड़ाव पुत्र अपने घर से धन संपत्ति को लेकर दूर देश को जाता है और वहाँ कुकर्म में, पाप में, अपराध में अपने सारी धन संपत्ति को उड़ा देता है। फिर भी वह अपने जीवन में पश्चाताप करता है, वह एक विचार करता है, कि योजना बनाता है, एक संघर्ष करता है और अपने घर आने के लिए अपने आप को, मनों को, हृदय को तैयार करता है। वह अपने घर पुनः वापस आता है, लेकिन उसका पिता उस उड़ाव पुत्र को देखकर स्वीकार करते, जिसके पास कुछ नहीं रहता फिर भी उसे स्वीकार करते, क्योंकि उसका पिता जान गया था कि उसके पुत्र को अपनी गुनाह, पाप को स्वीकार के लिए, अपनी गलती का एहसास हो चुका है, उन्होंने पश्चाताप कर लिया है। ठीक उसी रीति से परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम जो परमेश्वर से दूर हो चुके थे, परमेश्वर के सच्चाई के मार्गों से भटक गए थे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता की ओर
पुनः वापस जाए। हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में समस्याएं, मुसीबतें, विपत्ति, बाधाएं, बीमारी, दुष्ट आत्माएं और न जाने बहुत सी समस्याएं हमारे जीवन में हैं, क्योंकि हम सच्चे खुदावन परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर पुनः हम वापस आए, अपने स्वर्गीय घर की ओर, जिसे हम छोड़ चुके हैं उस घर में हम वापस आए। हालेलुया। परमेश्वर आज हमें स्वीकार करना चाहता है, इसलिए परमेश्वर यहोवा अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में भेजा, ताकि उसके द्वारा हम सबके जीवन में उद्धार आए और शुभ संदेश को हम सुने और परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य सामर्थ्य में महान पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके नाम की स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करते। तू राजाओं के राजा, सामर्थ्य में महान है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, आपका वचन हमें बताता है, जो वचन पर मनों को लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। कहा सचमुच में महान परमेश्वर, हमने अपने आपके वचन पर अपने मनों को, हृदय को लगाया है खुदावन। इसके लिए हमारे जीवन में आपकी आशीष आती है, क्योंकि हम सब भटके हुए थे। जब हम आपके निकट हज़ूरी में आए तो आपकी आशीष, आपकी बरकत हमारे जीवन में हुई। महान परमेश्वर, जब हम आपके नाम पर भरोसा, विश्वास करते हैं, तब हमारे जीवन में एक अद्भुत अलौकिक कार्य को हम देखते हैं। महान परमेश्वर, दुआ करते हैं कि जितने भी लोग हमें विनती, निवेदन, रिक्वेस्ट दिए हैं, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर के जाए। तमाम बीमारी यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर एक अंधकार की सामर्थ्य उनके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर होने पाए। महान परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवारें, पूर्वजों के सारे श्रापों को हम टूटने की घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक विनती, निवेदन को आपके स्वर्गीय हाथों में सौंपते, आपके जिंदा पवित्र हाथों में सौंप कर आपके लहू में हम छुपाते। महान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख, शांति और आनंद की घोषणा करते। हर एक के जीवन में आपकी बरकत, आशीष की घोषणा करते। महान परमेश्वर, आपने व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में जो आशीष वचनों को दिया, महान परमेश्वर उन आशीष वचनों को हर एक भाई बहनों के जीवन में मांगते। हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में संपन्नता की आशीष की घोषणा करते। महान परमेश्वर, हर एक लोगों के मार्ग में आपकी अगुवाई को चाहते। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते, आज से तुम्हारे पाँव के तले जिन स्थानों में पड़ते हैं, अब से मैं तुझे उसमें आशीष देता हूँ। कहा महान परमेश्वर, हर एक लोगों को एक अद्भुत अलौकिक आशीष को दे। महान परमेश्वर, हर एक लोग आपके भवन, आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए। हर एक रुके हुए कार्य परमेश्वर पिता यीशु के नाम में बन जाए। जितने भी लोग आपके मैसेज, संदेश को सुने हैं, परमेश्वर उन्हें बहुतायत की आशीष दे। जो लोग आपके नाम को जानते हैं, उनका मन, हृदय परिवर्तन किया जाए। महान परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन में, घर परिवार में आपकी अद्भुत रीति से महिमा होने पाए। हर एक रुके हुए कार्य परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में बनते जाए। महान परमेश्वर,
यहोवा खुदा, हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप हमारे सुधि लेने वाले पवित्र परमेश्वर हो। आपको हमारी चिंताएं रहती है, हम आपका धन्यवाद करते। तू ही सच्चा परमेश्वर और तू ही सच्चा खुदा है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। मेरे प्यारे प्रभु जी, जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की, उन्होंने बड़ी ज्योति को पाया, उनका मुँह कभी भी आपने काला होने के लिए नहीं दिया। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते, सचमुच में राजाओं के राजा, पवित्र सेनाओं के यहोवा, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते, आपकी स्तुति तारीफ करते। महान परमेश्वर, हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।